कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री व नैना देवी के मौजूदा विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वीरभद्र सरकार के समय बनाई गई सरकारी कार्यालय आज अनदेखी के शिकार हो रही हैं। करोड़ों की धनराशि खर्च करके बनाए गए सरकारी भवनों पर आज ताला लटका हुआ है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने वन मंत्री रहते हुए प्रदेश के लोगों के लिए विश्व बैंक की सहायता से सबसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मेड हिमालयन परियोजना के नाम से शुरू किया था। किन्नौर से लेकर निचले हिमाचल तक के क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व इको टूरिज्म को बढ़ाने की दिशा में यह कार्य किया गया था। लेकिन आज के समय सभी भवन खाली पड़े हुए हैं और सरकार के नेता गहरी नींद में सो रहे हैं। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार के मौजूदा वन मंत्री से भी आग्रह किया है कि वह पूर्व सरकार के समय करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए सरकारी भवनों की संपत्ति को दीमक चाट रही है। इसे नष्ट होने से बचाने में उन्हें खुद आगे आना चाहिए। इन्होंने बताया कि स्वारघाट में भी डीएफओ ऑफिस खोला गया था, लेकिन आज के समय ये सभी कार्यालयों के सरकारी भवनों पर ताले लगे पड़े हैं। इन बंद पड़े भवनों के दरवाजे व खिड़कियों के शीशे टूट रहे हैं। इस तरह की अनदेखी व उचित रखरखाव के अभाव के कारण आज सरकारी भवन दुर्दशा व खस्ता हालत होती जा रही है। तो यह है कि सरकार की किन चीज़ों पे प्राथमिकता होनी चाहिए और क्या सरकार को देखना चाहिए कि जहाँ पे करोड़ों रुपए प्रदेश के अंदर खर्च हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिड हिमालय प्रोजेक्ट माननीय वीरभद्र सिंह की सरकार थी। मैं हिमाचल प्रदेश का वन विभाग का मंत्री था। तो ये मिड हिमालय का प्रोजेक्ट मैं जो है वर्ल्ड बैंक से लेके आया था, जो कुछ सालों तक चलना था। और वो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है ये कई बार रिवाइज हो जाता है, उसमें और ज़्यादा पैसे जो हैं बढ़ते हैं। जैसे चंगर एरिया प्रोजेक्ट थोड़े पैसे शुरू हुआ था, लेकिन 10 गुना पैसे उसके ऊपर लगे। ये वर्ल्ड बैंक के लोग जो है वो जो भी आते हैं वो इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो आगे चलाने के लिए उसके रिजल्ट को देख के जो है वो आगे इसको बढ़ाते थे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि सरकार जो है वो ने कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया। एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश में आया। पर ये प्रोजेक्ट जो है अंदरूनी हिमाचल प्रदेश में जो हमारा सतलुज नदी का बेसिन है, किन्नौर से लेके नीचे तक, इन सारे एरियाज़ को बीच में लाने के लिए उसका नाम ही हमने मिड हिमालय प्रोजेक्ट रखा था। और उस पर बहुत सारे किसानों को मदद हुई, पशुओं का संवर्धन होना था, अच्छे जो है वो उसमें जो है वो चारे का इंतज़ाम होना था, ताकि हमारे खेत के मान लो पानी का संवर्धन हो, तो हमारे जो कृषक है उन कृषकों की आमदनी बढ़े, सब्जियां पैदा करें, असली जो मैं कहूँगा अच्छे ढंग के जो पशु है उनको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट जो था ये चला था। और इको टूरिज्म को ध्यान में रख के इसको चला है। उन बिल्डिंग्स को की तबाही क्यों कर रहे हैं ये? वहाँ पे जो है वो एक कार्यालय खुल सकते थे, बिल्डिंगें ठीक रह सकती थी। आज इतने साल हो गए, इन वर्षों में इन्होंने क्या किया कि इन वर्षों में इन्होंने ये जो बिल्डिंग्स बनी है ये बिल्डिंगों की तबाही हो गई। करोड़ों रुपए लगे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हम निमोल में डीएफओ का ऑफिस था, वहाँ पे भी जो है वो इस प्रकार के कार्यालय बने हैं। पर जंगल में जाके जो है ना एक कम्युनिटी सेंटर बना रखा था। आज अगर जाओ तो कम्युनिटी सेंटर जो है वो तबाह हो गया है। वहाँ पे जो है ना खिड़की दरवाजे सब टूट गए हैं। ऐसे ही मैं कहूँगा हमारे एक यहाँ पे मैंने एक प्रशिक्षण केंद्र वन विभाग का खोला था, जिसमें जो है ना बढ़िया रेस्ट हाउस था। 50 आदमियों की वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग देने की जो है वो सुविधा उसमें थी, ताकि बाहर के राज्यों के लोग भी आए, क्योंकि स्वारघाट ऐसी जगह है जहाँ से बाहर से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज अगर देखो तो उस रेस्ट हाउस का उस समय मैंने ये 65 लाख रुपए से बनवाया था, उद्घाटन वीरभद्र सिंह जी ने किया था। आज उस बिल्डिंग का बुरा हाल है। और इतनी भी बिल्डिंग्स हैं, अगर मान लो ये दीमक को ही हवाले करनी है तो ये मैं कहूँगा कि ये विभाग को देखना चाहिए।
मैं तो मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, मंत्री हमारे नौजवान हैं और काम करने में अच्छे हैं, पठानिया जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप देखो तो सही कि आपका मंत्रालय क्या कर रहा है आज। कारण क्या है कि ये सारी की सारी बिल्डिंग ये स्वाह हो गई है। जो हमने रेस्ट हाउस बट्टू का बना रखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसका जो लिंक रोड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, उसमें पिछले 4 सालों से कोई गाड़ी नहीं जो है ना उसके ऊपर नहीं जा रही है। ऊपर जो रेस्ट हाउस है उसकी सारी की सारी लकड़ी जो है ना वो दीमक ने चाट दी जो है ना। और इसका भी उद्घाटन जो है वो नड्डा साहब ने किया था। जिस दिन उद्घाटन किया तो पर्दे स्वारघाट से लेके गए, सारा सामान स्वारघाट से गया, उद्घाटन किया, उसके बाद पर्दे भी वापस आ गए, किचन का जो सामान खाना बनाने के लिए होता है वो भी वापस आ गया। इसलिए मैं पठानिया जी से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके ये देखें कि ये जो वन विभाग की करोड़ों रुपए की संपत्ति हिमाचल प्रदेश में है, अगर यहाँ पे मैंने उदाहरण आपको दिया, यहाँ पे अगर बर्बाद हो गई है ये सारी की सारी संपत्तियाँ, तो सरकार में बैठे हुए लोग क्या देख रहे हैं कि जो संपत्तियां सरकार ने बना रखी है उनको अगर मान लो इस प्रकार से आपने खराब करना है, तो उससे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा, उससे ज़्यादा हमारी बदकिस्मती नहीं हो सकती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट इज़ वेरी बैड हाउ द पीपल दे आर टेकिंग इट। और लाइटली लेके जो है ना विभाग भी सोया पड़ा है, और जो नेता लोग हैं वो भी देख के जो है वो अपनी आंखें दूसरी तरफ को कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि स्वारघाट में जो बिल्डिंगें हैं उनको किसी डिपार्टमेंट को दे दो, इट्स ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और किराया दो उनसे, और इन बिल्डिंगों को चलाओ। किराया प्राइवेट को तो दे रहे हैं, वो सरकार के खजाने में किराया क्यों नहीं आ सकता, बताओ मेरे को। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि सरकार में बैठे हुए लोग जो है वो देखें कि जो सरकारी संपत्तियाँ हैं उनको बर्बाद ना करें। और जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि ये जो बंदर बांट पड़ी है ना, ये बंदर बांट जो है ना इसको भी बंद करना पड़ेगा। सब देख रहे हैं कि हाँ जी ये बिल्डिंग तबाह हो रही है। अरे ऐसी बढ़िया जगह जो है हमने उनके कार्यालयों के लिए दी है, और आज अगर कोई भी जाके देखें तो मैं कहूँगा उसको रोना आ जाएगा कि किस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोग जो है अनदेखी कर रहे हैं, और जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं वो तबाह हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान उसके ऊपर नहीं जा रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए स्वारघाट से विक्रम ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।